दुख के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में, सबसे बड़ी बात जो सभी को सुनना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। शारीरिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते रहते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आ जाए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर रहते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाले तथा बनावटी होता है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड ना मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है तथा मन को सांसारिक भोगों को चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा होता है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांगने से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल नहीं मिले तब भी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आएं, मुसीबत आएं, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा जरूरतमंद को देने का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार वो भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है लेकिन उनके प्रकट होने का भाव अलग अलग होता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये सभी सनकादि ऋषि कहलाते हैं और चारों सदैव 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ये 14 मनु है स्वयंभूप, सुरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्त, सर्विनी, 10 सर्विनी, ब्रह्मा सर्विनी, धर्म सर्विनी, रुद्र सर्विनी, देव सर्विनी और इंद्र सर्विनी। संसार में 2 प्रकार की प्रजा होती है, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होने वाली और शब्द यानी कि दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि द्वारा पैदा होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है तथा शब्द से उत्पन्न होने वाली नादज, बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्त ऋषियों और 14 मनुओं ने विवाह किया था, उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज होता है
परंतु सनकादि ऋषियों ने विवाह नहीं किया। उनसे उपदेश प्राप्त करके दूसरों की भलाई के मार्ग में लगाने वाली प्रजा नादज है। जब व्यक्ति इच्छा करके भोग भोगता है तो इससे भोगों के साथ साथ उसकी शक्ति का भी क्षरण हो जाता है। इसके विपरीत जब भोगों के प्रति उसे तनिक भी लालच नहीं पैदा होता तब उसकी शक्ति की हानि नहीं होती, वह सामर्थ्यवान बना रहता है। कुछ लोग भगवान को याद करते हैं। कुछ लोगों के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहता है। भगवान को याद करना नकली चिंतन और हमेशा चलने वाली चिंतन असली पहले वाले का करना पड़ता है, और दूसरा वाला श्वास की भांति अपने आप निरंतर चलता रहता है। मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में परमात्मा का चिंतन करूं। जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मुझे यानी कि परमात्मा को मौजूद पाता है। स्कंद शिव जी के पुत्र और देवताओं की सेनापति है। इनके 6 मुंह और 12 हाथ है। जो भी मनुष्य ओम एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करके शरीर को छोड़कर जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल सर्वश्रेष्ठ है। हाथियों में ऐरावत, अस्त्र शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ है। वायु से सब चीज़ें पवित्र होती है। वायु से ही निर्गता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कृति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा ये 7 संसार की श्रेष्ठ नारियां हैं। इनमें कृति स्मृति मेधा धृति और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की, श्री महर्षि भृगु की तथा वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। उपयुक्त स्त्रीदानक नाम वाले 7 गुण भी संसार भर में प्रसिद्ध है। जैसे प्रसिद्ध और गुणी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसे कृति कहा गया है। परमात्मा का स्वरूप अत्यंत विराट है। परमात्मा के किसी भी एक सूक्ष्म अंश या रोमकूप में अनंत सृष्टियाँ और हमारा ये ब्रह्मांड विद्यमान है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा, सभी को सुनना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परम ब्रह्मा है वे भगवान श्री कृष्ण यानी कि मैं। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण यानी कि मैं विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ। भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता होती है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों में अनंत है, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप में निहित है। कृतु, दक्ष, सर्व, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभिवान और रोचमान ये 10 विश्वदेव है। काव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्चमा, अग्नि, स्वात और बहिर्सत ये 7 पीतर है। दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण होने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।